बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहां से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए। और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज तौर पे सिक्योरिटी वहाँ से गायब हो जाती है। बड़े हैरत अंगेज तौर पे वहाँ पे जो रास्ते में है कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता, और फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हज़ारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि यह गलत हुआ, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से। गैर कानूनी गिरफ्तारी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप ये बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराहम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाजर की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था? आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। सीधा सीधा इमरान खान साहब ने कह दिया कि 9 मई आसिम मुनीर ने करवाया था। ये अब बड़ा स्ट्रेट अवे आ गए इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर, हेड ऑन ले लिया उन्होंने। इससे पहले वो ये कहते थे इमरान खान साहब के, बताएं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसके पीछे कौन है, सीसीटीवी जिसने चुराई है वही इसके पीछे है। तो ये इमरान खान साहब पहले कहते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कहा कि आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक गिरफ्तार कर लिया जाए? इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। हमारे उम्मीदवारों और उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। मगर अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर इस सारे बयानिए को जमीन बोस कर दिया। 8 फरवरी इनकलाब का दिन था, जब लोगों ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ वोट दिए और तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई। 9 मई के असल मुजरिम वही हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। अब इसी 9 मई को बहाना बनाकर जो नशिस्तें हमारे पास बची हुई थी वो नाजायज़ 10-10 साल की सजाएं देकर हमसे छीनी जा रही हैं। बेशर्मी की इंतहा यह है कि एजाज चौधरी की सीट छीन कर इलेक्शन हारने वाले राणा सनाउल्लाह को दे दी गई। ये सब सजाएं बिल्कुल नाजायज़ हैं। 2-2, 4-4 करके बेशर्मी से हमारी नशिस्तों पर कब्जा किया जा रहा है। बुशरा बेगम को सियासी मुकदमात में कैद करना आसिम रजीम की इखलाकी और मजहबी गिरावट का सबूत है। मुझ पर और मेरे खानदान पर तमाम मुजालिम आसिम मुनीर करवा रहा है। मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ नाफिज है, जिसने डाकू डफर अलायंस के तहत मुल्क चलाकर इखलाकियात का जनाजा उठा दिया है। इखलाकी पस्ती का सबूत यह है कि मेरे खानदान की औरतों को भी निशाना बनाया जाता है। ये जी इमरान खान साहब का बयान है। सियासी जमात से हो, इनमें किसी में भी इतना हौसला नहीं है कि ये मैदान के अंदर इमरान खान का मुकाबला करें। ये उसका सामना करने की जरूरत ही नहीं रखते। अब ये अपनी नालायकी, अपनी बदनीयती और अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए अवाम के सबसे बड़े लीडर को बेगुनाह जेल में रख के बैठे हुए हैं। खुद इनके छोटे छोटे दिमाग हैं। वो आदमी, उसका विजन है, वो उसने कोरोना से बचाया था इस मुल्क को। जहां दुनिया नाकाम हो गई, अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्क जो है वहां पे तबाही हो गई, इमरान खान ने एक मिसाल कायम की थी, कमाल काम किया था। उस आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ डफर्स है, जिनकी मोटी खोपड़ी, इनका दिमाग ही काम नहीं करता। भाई वो आपको तब अलिफ में नहीं पता थी जब वो इस कौम का हीरो था।
वो इतना तगड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, ये सारे बोनों ने मिलकर उसको जेल में बंद कर दिया, उसका बाहर सामने नहीं कर सकते ये, और कोई वजह नहीं है। नाज़रीन, जो लोग मौजूदा हुक्मरानों को महात्मा बनाकर पेश कर रहे थे या इनको लेकर आ रहे थे जबकि जनाब ये बहुत अच्छे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डार साहब आ गए, हुनैन कर देंगे, मियां नवाज शरीफ वापस आ गया, पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की गेम उठा रहे थे, वो लोग अब बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं। बल्कि मैं एक चीज ऐसी नोट कर रहा हूं कि हमारे यहां पे दो तरह के सहाफियों का इकट्ठ हो गया था। एक वो सहाफी जो पीडीएम की जमातों के करीब है, कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मसाइल का हल है, कोई समझता है एएनपी, कोई फजलुर रहमान साहब की पार्टी को पसंद करता है, किसी को जमात इस्लामी में या किसी को मुस्लिम लीग नून के अंदर पाकिस्तान की बका नजर आती है। अपनी अपनी सोच है और ये अच्छी बात है, सबकी सोच अपनी अपनी होनी चाहिए। तो पीडीएम के जमातों के जो सहाफी हैं वो, और जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी या टाउट सहाफी हैं वो, इन सबका मैंने देखा कि एक इकट्ठ हो गया था गुज़िश्ता 2-3 सालों में, और ये सब इकट्ठे होकर पै जाते थे इमरान खान साहब को या उनके हमायती मीडिया को या जो उनकी आवाज़ सुनाने वाला मीडिया उसको, तो ये सारे इकट्ठे होकर पड़ जाते थे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इकट्ठ था एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ियों में और पीडीएम के जमातों के सहाफ़ियों में। अब मैं ये नोट कर रहा हूँ गुज़िश्ता चंद दिनों से, और ये कुछ 1-1.5 हफ्ते की बात है, कि इन दोनों तरह के सहाफ़ियों के अंदर दोबारा इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गया। ये बड़ी अजीब बात है। यानी जो पीडीएम की जमातों के सहाफ़ी हैं वो अब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए हैं कि सारे इख्तियारात तो इनके पास हैं, चीज़ें तो ये कंट्रोल करते हैं, सियासतदान तो बदनाम, वो अपनी बातें कर रहे हैं इस किस्म की। दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं वो सियासतदानों को बुरा कहना शुरू हो गए कि जनाब सियासतदान डिलीवरी नहीं कर सके, इनको इतना मौका दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, इनको लाकर बिठाया, इसके बावजूद ये डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रह गए, अब एस्टेब्लिशमेंट भी इनसे मायूस हो चुकी। इस तरह की बातें अब दोनों तरह के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें इस बात का आइडिया हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी, कि हम जो मर्जी कर लें, हम इस मुल्क को इस तरह से नहीं चला सकते। अल्टीमेटली ये मलबा गिरना है, तो अब ये मलबा एक दूसरे पे डालने की ऐसा लगता है कि कोशिश करना शुरू हो गए हैं। पूरा निज़ाम मायूस हो गया, एस्टेब्लिशमेंट भी मायूस हो गई है और हुक्मरान भी मायूस हो गए हैं कि हमने इतना जोर लगाया, मुल्क चला ही नहीं पाए। आज पाकिस्तान के पास अपना पैसा ही नहीं है, मांगे तांगे का पैसा आपके खजाने में पड़ा हुआ है, जिसको आप ज़र मुबादला के ज़खायर कहते हैं। इमरान खान के दौर में 16 अरब डॉलर से ज़्यादा के पड़े हुए थे, आज 14 अरब डॉलर से ज़्यादा है, लेकिन इनमें से 13.5 अरब डॉलर वो है जो आपने मांग के रखा हुआ है दूसरों का, आपका अपना इसमें क्या पड़ा हुआ है। ये बड़े गंभीर हालात हैं। तो इन्होंने तो तबाही फेर दी है पाकिस्तान की मईशत की, और लगातार फेरते जा रहे हैं। अवाम को मायूस करने के लिए ना ये एक के बाद एक हथकंडा कर, लेकिन एक जाली हुकूमत लाकर वहां पे बिठाई गई है, और उसके नतायज फिर इसी तरह के निकलते हैं कि एक अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।